श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल। उम्मीद है आप सभी भगवान की कृपा से खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी जानते हैं कि 29 अगस्त 2025 दिन शुक्रवार को पड़ रही है गणेश षष्ठी तिथि। दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे ये जो तिथि है गणेश षष्ठी में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि ये शुक्रवार को पड़ रही है तो इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है, अगर कभी भी मौका लग जाए और गणेश षष्ठी तिथि शुक्रवार को पड़ जाए तो आप लोगों को एक चुटकी हल्दी वाला दीपक तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का सहयोग बहुत ही कम आता है। दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने अपने शिव पुराण की कथा में बताया है कि इस दिन आपको एक चुटकी हल्दी का दीपक वाला उपाय आपको अवश्य कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में केवल एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे कि षष्ठी तिथि का अगर कोई सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह एक चुटकी हल्दी का दीपक वाला षष्ठी तिथि को किया जाने वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस शुक्रवार को इस एक चुटकी हल्दी वाले दीपक को और उपाय को अवश्य करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन इस एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 29 अगस्त 2025 के दिन है। इस दिन आपको इस वाले उपाय को ज़रूर कर लेना है। भले ही आपने साल भर इस वाले उपाय को ना किया हो, आपने इस गणेश षष्ठी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस वाले उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। आप लोग इस वाले उपाय को एक बार ज़रूर से ज़रूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके, पर आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपने अभी की ही शिव पुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको अच्छे से बताने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस उपाय को समझने के लिए किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, चलिए इस उपाय के इस गणेश षष्ठी तिथि के दिन यह उपाय खास क्यों होता है, इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है। देखा गया है कि कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ और अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह इस गणेश षष्ठी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही पूर्ण हो जाती है। और इस दिन एक छोटे से उपाय करने से और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है, उनको इस उपाय को करने का फल भी मिला है। अगर आप लोग इस उपाय को शुक्रवार षष्ठी के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना और सुन लेना, इसके बाद ही इस उपाय को करना है। इस उपाय को करने का फल आपको जरूर मिलेगा। इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि समस्या किस कारण से चल रही है। इसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है, किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। और यह जो वीडियो देखेगा उसको एक चुटकी हल्दी वाला दीपक वाला उपाय तो ज़रूर कर लेना चाहिए। इस दिन एक हल्दी दीपक का एक बहुत बड़ा महत्व होता है। और जब बात आ जाए एक चुटकी हल्दी दीपक वाले उपाय की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस शुक्रवार षष्ठी तिथि का। तो अब दोस्तों, इस एक चुटकी हल्दी दीपक वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग यह बात जान लेते हैं। तो देखो, जब बड़ी माताएं बहन माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। दोस्तों, अगर चाहो तो अपने घर के सभी सदस्यों से भी इस उपाय को करवा सकते हो। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, कोई दुख या परेशानी है जो कि वह अपने लिए भी करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। अगर कोई घर में ऐसा है
जो कि अपने पूरे परिवार की सुख शांति के लिए करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह भी कर सकता है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब है कि इस वाले उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है। पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माता बहन में से कोई माता बहन भी कर सकती है, और माता बहन घर में उपस्थित ना हो तो वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो तो वह फिर घर का कोई भी बड़ा सदस्य भी इस वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर पुरुष ही क्यों ना हो। इसमें फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों इस एक चुटकी हल्दी दीपक वाले उपाय को हमें करना कहाँ पर है, तो इसे हमें गणेश जी के मंदिर में जाकर करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं हर एक उपाय को करते समय कि क्या हम एक चुटकी हल्दी दीपक वाले उपाय को घर पर भी कर सकते हैं। तो इस वाले उपाय को आप घर पर नहीं कर सकते हो। उपाय को करने के लिए आपको गणेश जी के मंदिर ही जाना पड़ेगा। इसके बाद में जो अगला प्रश्न निकल कर आता है इस वाले उपाय को लेकर कि आखिर हमें इस एक चुटकी हल्दी दीपक वाले उपाय को किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो इस वाले उपाय को आप सुबह के समय भी कर सकते हैं और शाम के समय भी कर सकते हैं। तो या शाम के प्रदोष काल के समय भी कर सकते हो। अगर आप पूछोगे सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस एक चुटकी हल्दी दीपक वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को सुबह के समय करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप दोस्तों जो अगली बात सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह बात आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के प्रदोष काल के समय तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है। तो देखो सुबह के समय जितना जल्दी हो सके उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ तो थोड़ी देर भी हो जाए तो बस 10 या 11 तक के बीच में भी इस उपाय को कर सकते हो। 12 बजे से ज़्यादा देरी ना हो, इस बात का ध्यान रखना। इसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें तो जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू होता है, मतलब शाम के 6 बजे से 7 बजे के बीच का जो समय होता है वह समय प्रदोष काल का समय होता है। और अभी जो मौसम चल रहा है इस मौसम में शाम बहुत देर से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो, मतलब शाम को 6 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में भी इस उपाय को कर सकते हो। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर इस उपाय को लेकर एक और सबसे बड़ी बात निकल कर आती है, एक चुटकी हल्दी को हमें लेना कहाँ से है, और इसे हमें इस उपाय को करने के साथ में क्या और भी पूजन सामग्री होती है जो गणेश जी के मंदिर ले जानी होती है। तो देखो यहाँ पर हम आपको बता दें, सबसे पहले आप लोग यह जान ले कि यह जो एक चुटकी हल्दी का दीपक का उपाय है सिर्फ और सिर्फ आप उपाय की सामग्री लेकर कभी भी गणेश जी के मंदिर मत जाना, क्योंकि हमें भगवान के सामने यह नहीं दिखाना है कि अगर हम भगवान को गणेश जी के मंदिर आए हैं तो वो अपने फ़ायदे के लिए आए हैं। तो इसलिए जो भी पूजन सामग्री है, उपाय सामग्री है, एक चुटकी हल्दी के साथ में आपको पूजन सामग्री भी लेकर ज़रूर जाना है। देखो अगर सुबह के समय उपाय कर रहे हो तो सीधी सी बात है, 1 लोटा जल आप लेकर ही जाओगे। वहीं 1 लोटा जल अगर मिट्टी का हो तो बहुत अच्छा है। आपके पास इस दिन आखिरी मौका रहेगा मिट्टी का जल गणेश जी पर चढ़ाने का और उपाय को करने का। आपको इस दिन बहुत बड़ा फल मिलेगा, इसलिए इस दिन हो सके तो मिट्टी का जल ही चढ़ाएं। अपने साथ में कम से कम 1 लोटा जल तो लेकर ही जाना है। अगर मिट्टी का जल नहीं है तो घर का जल भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा कोई भी पूजन सामग्री है, देखो एक चुटकी हल्दी का दीपक वाला उपाय तो आपके अलग से रहेंगे, और
जो पूजन सामग्री रहेगी वो अलग से रहेगी। पूजन सामग्री में आप जो भी चीज़ लेकर जाना चाहते हो वो लेकर जा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर हम शाम के समय की बात करें तो गणेश जी पर शाम के समय जल नहीं चढ़ता है, इसलिए भगवान के शाम के समय आप लोगों को एक दीपक तैयार करके ले जाना है, जो कि गोल बत्ती का होना चाहिए। आटे और लंबी बाती का भी हो तो अच्छा है, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। इस दीपक को आपके घर से जलाकर नहीं ले जाना है, भगवान गणेश के मंदिर में ही जाकर जलाना है। भगवान गणेश के मंदिर में जाकर ही जलाना है, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें इस बात को समझना है कि ये एक चुटकी हल्दी दीपक उपाय के लिए हल्दी हमें लेना कहाँ से है। क्या हमें दुकान से लेकर आना है या हमें घर से लेना है, कहाँ से लेना है? हल्दी लेना है तो देखो इस सभी सवालों के जवाब आपको दे देते हैं। यह जो उपाय इस उपाय के में आपको यह नहीं देखना कि कौन सी हल्दी है कौन सी हल्दी नहीं, बस जो भी हल्दी मिल जाए वह शुद्ध होना चाहिए, यह बात आपको ध्यान रखनी। बाकी आपकी हल्दी किसी भी किस्म की हो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सीधी सी बात है कि आपके घर के पास दुकान या घर के मंदिर में जो हल्दी उपलब्ध हो वहीं से अच्छे शुद्ध हल्दी निकाल कर रख लेना है, क्योंकि हम एक चुटकी हल्दी दीपक उपाय के लिए इसमें से हल्दी को लेने वाले, तो हमें यह सामग्री जिन पर निकाल लेने पड़ेंगे इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। दोस्तों आपने इसमें से अच्छे शुद्ध हल्दी निकाल कर रख लेना है, जिसमें कोई मिलावट ना हो, अच्छे साफ हल्दी चुनना है। इन्हें एक पीतल की छोटी कटोरी या थाली में ले लेना है, ताकि यह सुरक्षित रहे और आपका उपाय भी पूरा अच्छे से हो जाए। तो जैसे ही आपके उपाय की जो सामग्री है एक चुटकी हल्दी दीपक तैयार हो जाए, इसके बाद में आपको अपनी पूजन सामग्री है जो सुबह के समय कर रहे हो तो 1 लोटा जल पूजन की सामग्री को ले जाना है, चाहते हो तो उसकी भी तैयारी कर लेना। और शाम के समय जा रहे हो तो अपना जो दीपक है उसे तैयार करके रख लेना। उपाय को करते समय शुद्धता का विशेष ध्यान रखना है, सुबह स्नान करके ही इस उपाय को करना है। इसके बाद अगर आप उपाय की बात करें तो शाम के समय आपको स्नान करने की ज़रूरत नहीं है। शुद्धता का ध्यान रखना है, क्योंकि स्नान तो नहीं करेंगे आप, हाथ मुँह धोकर भी इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अपने उपाय की पूरी सामग्री तैयार करके अपने पास ही रख लेना, और जो भी आपके पास गणेश मंदिर हो वहाँ पहुँच जाना। और सबसे पहले गणेश मंदिर में जाकर इस उपाय को नहीं करना है, पहले भगवान के दर्शन करने हैं, भगवान से आशीर्वाद लेना है और गणेश जी के पास आना है। और गणेश जी के पास आने के बाद आप जो पूजन सामग्री लेकर आए हैं, जैसे सुबह गए हो तो 1 लोटा जल और साथ में जो भी पूजन सामग्री लेकर आए हो आप उनसे भगवान गणेश की पूजा कीजिए। सबसे पहले तो 1 लोटा जल ही चढ़ेगा, इसके बाद में अपनी पूजन सामग्री चढ़ेगी। इसके बाद में अगर शाम के समय गए हो तो आप इस उपाय को कर रहे हो तो अपने साथ में एक जो दीपक गोल बत्ती वाला जो आप अपने साथ में लेकर गए हो, उसे दीपक को मंदिर में जाकर अपनी माचिस से जलाना है और उसे दीपक को गणेश जी के पास रखना है। दीपक को गणेश जी के ज़्यादा पास नहीं रखना है, यानी सीधी सी बात है गणेश जी पर आँच नहीं आनी चाहिए। जैसे ही आपकी पूजा अर्चना हो जाती है, आप भगवान गणेश जी को प्रसन्न कर लेते हैं। इसके बाद में गणेश जी के आसपास ही कहीं बैठ जाइए, जिस जगह आपको बैठना हो वहाँ पर बैठ जाइए और अपने एक चुटकी हल्दी दीपक अपने सामने निकाल कर रख लीजिए, क्योंकि आप यहाँ उपाय को करने की तैयारी करेंगे। और इस तरीके से जब आप उपाय करेंगे, पूजा अर्चना करने के बाद आपको उपाय का फल बहुत जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलेगा।
तो अपने एक चुटकी हल्दी अपने सामने निकाल कर रख लेना है। यह जो उपाय है क्या आपके दाहिने हाथ की हथेली से होगा, तो इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। दाहिने हाथ की हथेली को धोकर ही आपको इस वाले उपाय को करना है। आपके सामने जो भी एक चुटकी हल्दी दीपक की कटोरी है, आप उसको सामने रखें और अपनी एक चुटकी हल्दी दीपक निकाल लो। उसके बाद में अब आपको करना क्या है कि गणेश जी के आपके सामने, गणेश जी तो अपने सामने होंगे, अपने वो एक चुटकी हल्दी दीपक में डालना है और दीपक जलाना है और फिर मंत्र श्री गणेशाय नमः बोलना है। दीपक को गणेश जी के सामने रख देना है। इसी प्रकार से आपको पूरे एक चुटकी हल्दी दीपक में डालकर भगवान गणेश के सामने अर्पित करना है और भगवान गणेश से प्रार्थना करनी है। लेकिन ध्यान दें, प्रार्थना आपको आखिर में ही करना है और हर बार दीपक में हल्दी डालते समय श्री गणेशाय नमः जरूर बोलना है। इसके बाद भी जब आप दीपक को गणेश जी के सामने रख दोगे, तब भगवान से अपनी मनोकामना बोल देना। जिस मनोकामना के लिए आप लोग यह उपाय कर रहे हो, जिस दुख परेशानी के लिए आप लोग यह अपना वाला उपाय कर रहे हो, उसके बाद में जैसे ही आप अपना ये वाला मनोकामना बोल देंगे, आपका यह वाला उपाय पूरा हो जाता है। और दोस्तों, उपाय को करने के बाद भगवान के सामने 2 मिनट मंत्र जाप करना है और मंत्र जाप करने के बाद भगवान से एक बार और प्रार्थना करनी है अपनी मनोकामना के लिए या अपनी जो भी दुख परेशानी हो। उसके बाद में आपको भगवान को देखकर, भगवान से प्रार्थना करके, उनसे आशीर्वाद लेकर वहाँ से उठ सकते और अपने घर जा सकते हो। बस दोस्तों, यहाँ से यह वाला उपाय पूरा हो जाता है। इस तरीके से जो भी व्यक्ति छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हुए एक चुटकी हल्दी के दीपक वाले उपाय को निश्चित ही करना चाहता है, तो इससे आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी और जो भी दुख परेशानी है जल्द ही दूर हो जाएगा। दोस्तों, यह हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय गणेशाय नमः।